अस्सलामुअलैकुम। यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और दुनिया को एक बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि यूक्रेन और रूस का ताल्लुक क्या है और उनके दरमियान कशीदगी की वजह क्या है। यूक्रेन की सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन से मिलती है, ताहम ये पहले साबिक सोवियत यूनियन की रियासत हुआ करती थी। साबिक सोवियत रियासत होने के नाते रूस के साथ इसके गहरे समाजी और सकाफती राब्ते हैं और यहाँ रूसी जबान भी बोली जाती है। रूस काफी अरसे से यूक्रेन की यूरोपीय इदारों से कुर्बत की मुखालफत करता रहा है। 2014 में यूक्रेन में रूस के हामी सदर को शिकस्त हुई तो रूस ने जनूबी क्राइमिया का जजीरा नुमा पर अपना कब्जा कर लिया। इसके अलावा रूस के हिमायत याफ्ता बागी यूक्रेन के मशरकी इलाकों में कुछ हिस्से पर काबिज भी हुए। रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात तनाव का शिकार रहे हैं, लेकिन ये जंग का आगाज नहीं है। मुतनाज़ा इलाकों में फोर्सेस के दरमियान वक्फे से झड़पें होती ही रहती हैं। ये ना तो कोई बाकायदा जंग है और न ही सर्द जंग वाला मुतनाज़ा इलाका। रूस यहाँ GRU स्पेशल फोर्सेस, साइबर वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करता है, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर भी कहते हैं। 2014 में बड़े पैमाने पर झड़पें हुई थी, मगर 2015 में यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी का फैसला किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों का तबादला भी हुआ है। इस लड़ाई में 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा क्या है? मशरकी यूक्रेन में 2014 से रूस नवाज अलहदगी पसंदों और यूक्रेनी फौज के दरमियान तनाज़ा जारी है। ताहम एक कमजोर सी जंगबंदी भी नाफिज की गई है। सरहद पर रूसी फौजियों के जमा होने के बाद मगरबी और यूक्रेनी इंटेलिजेंस सर्विसेज का अंदाजा है कि रूस की जानिब से कब्जा या हमला 2022 के शुरू में हो सकता है। इस दौरान रूस ने नाटो ममालिक पर यूक्रेन को असलहे के जरिए इश्तियाल दिलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिका खित्ते में तनाव को फरोग दे रहा है। रूस का बुनियादी मुतालबा नाटो में मशरिकी जानिब तोसी है। रूस के नायब वजीर खारजा ने हालिया मुज़ाकरात के बाद कहा, ये यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का रुकन न बने। गुज़िश्ता कई माह से रूस यूक्रेन की सरहदों पर अपनी फौजी तैनातियों में इजाफा कर रहा है। यूक्रेन के साथ सरहद पर तकरीबन 1 लाख रूसी फौजी तैनात हैं, लेकिन रूस ने हमले की मनसूबाबंदी करने की तरदीद की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक से कई मुतालबात किए हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा और ये भी कि नाटो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर देगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2014 से क्रीमिया के मामले पर तनाज़ा जारी है और मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज अलहदगी पसंद यूक्रेन के खिलाफ बरसरे पैकार है। 2014 में रूस नवाज हुकूमत के खात्मे के बाद जजीरा नुमा क्रीमिया पर हमला करके रूस ने उस पर कब्जा किया था। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ताज़ा सूरत हाल एक मरतबा फिर इस तनाज़े को हवा देगी, जो अब तक 13,000 जिंदगियां खा चुका है और 20 लाख के करीब लोग दरबदर हो चुके हैं। रूस क्या चाहता है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूक्रेन ये यकीन दहानी करा दे कि यूक्रेन कभी भी मगरबी ममालिक के अस्करी इत्तेहाद नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन पर रूस की सुर्ख लकीरें अबूर न करे। अब ये सुर्ख लकीरें क्या हैं? इनमें से एक नाटो की मशरिक में मजीद तोसी है, जिसमें यूक्रेन और जॉर्जिया के ममालिक शामिल हैं। रूस ये भी चाहता है कि नाटो मशरकी यूरोप में फौजी सरगर्मियां छोड़ दे, उन्हें तर्क कर दे। इसका मतलब ये होगा कि पोलैंड, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया से अपने लड़ाका दस्तों को निकाल ले और पोलैंड और रोमानिया जैसे ममालिक में मिसाइल न लगाए। यानी मुख्तसरन देखे तो रूस ये चाहता है कि नाटो अपनी 1997 से पहले की सरहदों पर वापस आ जाए। सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस का मकसद खूनरेजी से बचना और सिफारती रास्ता तलाश करना है, लेकिन इस किस्म का मुतालबा नाकाम होने का इम्कान फिलहाल बहुत ज्यादा है। मार्च 2021 से यूक्रेन और मुतादिद मगरबी हुकूमतों ने कई वार्निंग्स जारी की कि रूस में समशुदा क्रीमिया में बड़े पैमाने पर रूसी दस्ते पहुंच गए हैं और उन्हें मशरकी यूक्रेन के मुतनाज़ा इलाके के गिर्द तैनात कर दिया गया है। ऐसे में बज़ाहिर रूस के इरादे यही नजर आते हैं कि वो यहाँ काबिज होना चाहता है। मुतादिद ज़राए इब्लाग ने यूक्रेन की मशरकी सरहद और क्रीमिया में रूसी फौजी दस्तों की नक्लो हरकत की तस्दीक की। 2014 के मार्च में रूसी अफवाज ने क्रीमिया को रूस में किया था। ऐसी कई इत्तलात भी ट्विटर के जरिए पता चली कि जीन्स इंटेलिजेंस नामी तंजीम ने वहाँ इस्कंदर शॉर्ट रेंज मिसाइल की निशानदही की है। क्रेमलिन ने इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक तर्जुमान ने कहा कि रूसी इलाकों में फौजी दस्तों की नकलो हरकत अंदरूनी मामला है, जो किसी भी तशवीश का बाइस नहीं होना चाहिए। कुछ दस्ते जिनमें क्रीमिया में मौजूद यूनिट्स शामिल हैं, वो फौजी मशक़े कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन पर इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम भी लगाया। उधर यूक्रेन की इंटेलिजेंस जराये ने कहा
के इन इजाफी दस्तों में टेक्निकल ग्रुप्स के 16 बटालियन शामिल हैं, जिनमें 14,000 फौजी हो सकते हैं। यूक्रेन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1 लाख रूसी फौजी उसकी मशरकी सरहद पर मौजूद हैं, जबकि क्रीमिया में भी उनकी तादाद 40,000 के करीब है। अब सवाल ये है कि क्या ये दस्ते वहाँ यूक्रेन में मुदाखलत के लिए तैनात किए गए हैं? ये मुमकिन भी हो सकता है, ताहम तज्जिया निगारों के मुताबिक बड़े पैमाने पर मुदाखलत के इम्कान बहुत कम है। दरअसल दूसरों के इलाके पर कब्जा करना रूस का आजमाया हुआ और पूरे एतमाद तरीका है। रूस इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा कर चुका है। रूस के खुसूसी दस्ते 2014 में क्रीमिया पर काबिज हुए थे और उनमें नकाबपोश फौजी शामिल थे, जिन्होंने सब्ज रंग के यूनिफॉर्म पहने थे, इसलिए उन्हें लिटिल ग्रीन मैन भी कहा जाता है। यूक्रेन, नाटो और मगरबी हुकूमतों का कहना है कि अलहदगी पसंदों के ज़ेर इंतजाम मशरकी यूक्रेन में रूस के बाकायदा यूनिट और बड़े जंगी हथियार मौजूद हैं। क्रेमलिन इन इल्जामात को मुस्तरद करता है। वो वहाँ किसी भी रूसी दस्ते को रज़ाकार कहता है। रूस यूक्रेन के साथ जंग के दहाने पर क्यों है? 1991 में कम्युनिज्म के खात्मे के बाद रूसी दस्तों ने साबका सोवियत यूनियन के कई इलाकों में मुदाखलत की है। इनमें चेचनिया, कफकाज या काकेशियाई इलाके भी शामिल हैं। अप्रैल 2014 में रूस की जानिब से क्रीमिया को जब्त किए जाने के बाद रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद ग्रुप मशरकी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर काबिज हो गए। इससे पहले मगरबी ममालिक के हिमायत याफ्ता मुजाहिरीन ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से रूसी हिमायत याफ्ता सदर विक्टर यानुकोविच की हुकूमत गिरा दी थी। डनबास नामी इस मुतनाज़ा इलाके में अक्सरियत आबादी रूसी जबान बोलती है और कई रिहायशियों के पास रूसी पासपोर्ट हैं। यही वो मुतनाज़ा इलाका है कि जहां फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। सदर पुतिन कहते हैं कि रूस बैरून मुल्क अपने शहरियों का दिफा करेगा। अगर ऐसा लगा कि उन्हें खतरा है तो यकीनन उनकी मदद की जाएगी। सवाल ये है कि रूस दोबारा यूक्रेन को धमकी क्यों दे रहा है? रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात में मुतादिद अवामिल इस झगड़े में इजाफे का बाइस बनते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फरवरी में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और यूक्रेन की ताकतवर कारोबारी शख्सियत विक्टर मेडवेडचुक पर पाबंदी आयद की। यूक्रेन ने रूस की हिमायत करने वाले 3 टीवी स्टेशन पर भी पाबंदी लगा दी। 2015 में मनसिक अमन मुआहदे में कई शराइत पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, जैसे कि अलहदगी पसंदों के इलाके में अभी तक आजादाना इंतखाबात की निगरानी के लिए इंतजाम नहीं किए गए। माजी में भी रूस ने अपनी लड़ाइयों में ऐसे दस्ते सरहद पार भेजे थे जिन्हें पीस कीपर कहा गया था, मगर वो वहीं बस गए। मालदोवा और जनूबी ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा यूक्रेन में हो सकता है। ऐसे में हालात रूस के हक में हो जाएंगे। अफवाहें तो ये भी है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के सदर जो बाइडेन को आजमाना चाहते हैं। सदर बाइडेन अपने पेशरो ट्रंप के मुकाबले में रूस से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ताहम रूस बार बार यही कहता है कि उसका किसी भी जारहाना कदम का इरादा नहीं, वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका मास्को को यूक्रेनी सरहदों से अपनी फौजें हटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो हमारी सरजमीन पर हैं। हम गैर मुल्की दबाव के बाइस उनकी नक्लो हरकत में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यूक्रेन के वजीर दिफा कहते हैं कि रूस की जानिब से हमले के लिए तैयारी मुकम्मल होने का सबसे ज्यादा इम्कान जनवरी के आखिर में है। पिछले साल अप्रैल में भी यही हालात थे। उस वक्त रूस ने छोटे पैमाने पर दस्तों की नक्लो हरकत को मशकों के तौर पर पेश करके फिर ये सब रोक दिया था और फिर पीछे भी हट गया था।